बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की वायुसेना ने एक ऐसा कदम आगे बढ़ाया जिससे भारत के कान खड़े हो गए। भारत के लिए खतरा ही कुछ ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी इंडिया में, इंडियन मीडिया में हर तरफ ये चर्चा हो रहा है, बांग्लादेश इटली से यूरो फाइटर टाइफून तैयारे हासिल करने जा रहा है, जिसको लेके इंडिया ने बहुत ज़्यादा ववेला मचा दिया है। और यहाँ पे इंडियन मीडिया खुद ही कह रहा है कि बांग्लादेश ने एक ऐसी डील कर दी है जिसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं और अब भारत को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश ने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है। क्या हो रहा है यहाँ पे? बांग्लादेश डिफेंस डील्स कर रहा है, इंडिया को अपनी डिफेंस डील्स करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि इंडिया बांग्लादेश को ये डिफेंस डील नहीं करने देगा। इंडिया बांग्लादेश को ये ठीक है टेक्नोलॉजी बाय नहीं करने देगा, ये टाइफून तैयारे बांग्लादेश में उतरने नहीं देगा। पहले मैं आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर करती हूँ, फिर इसमें मज़ीद बात करेंगे। चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की वायुसेना ने एक ऐसा कदम आगे बढ़ाया जिससे भारत के कान खड़े हो गए। भारत के लिए खतरा ही कुछ ऐसा है जहां बांग्लादेश के पंख काटना भारत के लिए अति आवश्यक बन गया। और अब यहाँ पर सवाल भारत के ताकत का भी है, क्योंकि भारत अगर बांग्लादेश में विदेशी फाइटर जेट को रोक नहीं पाया तो ऐसे में भारत के इतने ज्यादा प्रभावशाली होने और ताकतवर होने का फायदा ही क्या होगा। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बांग्लादेश की भारत के सामने कोई औकात नहीं, लेकिन फिर भी उसी बांग्लादेश में भारत के साथ युद्ध के सपने देखे जा रहे हैं। किंतु फिर भी भारत ने अभी तक बांग्लादेश को कोई खुली धमकी नहीं दी, क्योंकि भारत अपनी ताकत, अपने वजन और अपने गंभीरता को जानता है। और अब भारत ने अपने इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के अलावा इटली को भी बहुत ही कड़ी चेतावनी दे दी। खबर कुछ ऐसी है कि पिछले ही दिनों इटली ने भारत की चिंताओं का ध्यान नहीं दिया और बांग्लादेश की वायुसेना के साथ में यूरोफाइटर टाइफून के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। यानी कि बांग्लादेश की वायुसेना ने आधिकारिक तौर पे यूरोप के इस ताकतवर फाइटर जेट की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन सवाल है कि आखिर इटली ने भारत की चिंताओं का ध्यान क्यों नहीं रखा। बांग्लादेश जो कि अभी अस्थिर है, भारत के राज्यों को तोड़ने के उल्टे सीधे बयान दे रहा है। अभी कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव भी नहीं हुआ और यह सब कुछ जानते हुए कि भारत के पड़ोस में बांग्लादेश इस समय कट्टरवादियों के हाथों में है, इसके बावजूद इटली ने बांग्लादेश को फाइटर जेट बेचने का सपना दिखाया। हालांकि इटली ने भले ही लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, लेकिन यहाँ पर इटली अकेले बांग्लादेश को कभी यूरोफाइटर बेच नहीं सकता, क्योंकि यूरोफाइटर में इटली की हिस्सेदारी केवल 21% है, जबकि बाकी हिस्सेदारी जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन के पास है। अब यहाँ पर हो सकता है कि ब्रिटेन भी फाइटर जेट बेचने की मंजूरी दे दे, लेकिन जर्मनी और स्पेन फाइटर जेट बेचने की मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि दंगे फसाद या सत्ता परिवर्तन वाले देशों में जर्मनी और स्पेन अक्सर हथियार बेचने की मंजूरी नहीं देते। हालांकि बांग्लादेश को यूरोफाइटर मिलेगा या नहीं, यह तो फिलहाल भविष्य का मुद्दा है। किंतु भारत ने इटली को नो गो जोन वाली चेतावनी दे दी। भारत के नो गो जोन वाली चेतावनी का मतलब हुआ कि इटली भारत के सुरक्षा सीमा को पार ना करे। बांग्लादेश फिलहाल भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में इटली जैसे सहयोगी देश का बांग्लादेश को ताकतवर फाइटर जेट देना मंजूर नहीं होगा। भारत ने अपने कूटनीतिक चैनलों से इटली को यह भी संदेश दे दिया कि भारत एक डीप स्टॉपर बन के खड़ा है। डीप स्टॉपर यानी भारत यहाँ पर केवल दबाव नहीं बनाएगा, बल्कि ऐसे डिफेंस डील को जड़ से रोकेगा।
यानी कि भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंध भी दांव पे लग सकते हैं। हालांकि भारत की चेतावनी के बाद इटली में हड़कंप है। इटली के ही थिंक टैंक BLI ने तो चेतावनी देते हुए कह दिया कि इटली कभी बांग्लादेश को अकेले फाइटर जेट बेच नहीं सकता, तो बेवजह लेटर ऑफ इंटेंट साइन करके इटली ने भारत जैसे सहयोगी देश को खो देने का जोखिम क्यों उठाया। BLI ने चेतावनी देते हुए कहा कि इटली को ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। इटली कभी भी बांग्लादेश को टाइफून त्यारे अकेले नहीं बेच सकता, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इटली का शेयर जो है वो कोई 21 to 25% है और बाकी का शेयर स्पेन और आई थिंक जर्मनी का है। तो लाइक इन्होंने कहा कि लाइक इटली को अब इंडिया ने चेतावनी दे दी है कि आप लाइक नो गो जोन की इन्होंने कहा चेतावनी दी है कि ये आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं और आप बांग्लादेश को ये तैयारे सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे इंडिया की रातों की नींदें उड़ गई हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं भारत बहुत ज़्यादा ताकत वाला मुल्क है, बहुत ज़्यादा डिफेंस पावर है उसके पास, साथ ही वो बांग्लादेश से खौफजदा नज़र आते हैं, साथ ही बांग्लादेश की डिफेंस डील्स को वो देख के कांपते हुए नज़र आते हैं। अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि लाइक इंडिया को बांग्लादेश से डरना है या बांग्लादेश के साथ लड़ना है, क्या करना चाहता है इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया ने बांग्लादेश के साथ दोस्ती रखनी है तो सही से दोस्ती रखे, लेकिन अगर दुश्मनी करनी है तो ठीक है, फिर इस दुश्मनी को एक्सेप्ट करे। और अगर बांग्लादेश ने कह दिया कि हम भारत के साथ लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तो इसमें इतना ज़्यादा उधम मचाने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इंडिया को ठीक है लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। इसकी बजाय कि इंडिया देख रहा है कि बांग्लादेश क्या बाय कर रहा है, अब बांग्लादेश की राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को ये तैयारे नहीं मिलने देंगे और पूरी तरह दबाव जो है इटली पे डाला जा रहा है। वेल, आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? इंडिया ये जो हरकतें कर रहा है और इंडिया की जो सोच है बांग्लादेश को लेके, हमेशा से वो इनसिक्योर रहा है। हालांकि उसने बांग्लादेश को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन अब जब बांग्लादेश कंट्रोल में नहीं रहा, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो इंडिया का बस नहीं चल रहा कि किसी तरह बांग्लादेश को उखाड़ के फेंक दे। ठीक है, और बांग्लादेश जिस तरह तेज़ी से डिफेंस ताकत हासिल करता जा रहा है, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बना हुआ है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का जो भी कहना है लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।